आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को कब अपने पक्ष में साबित कर सकता है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को कब अपने पक्ष में साबित कर सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सामान्यतः स्वीकृतिकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साक्ष्य होती है और उसी के विरुद्ध साबित भी की जा सकती है। यह नियम कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के अधीन है। धारा 21 में वर्णित 3 परिस्थितियों में स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। नंबर 1, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि स्वीकृति करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो अन्य व्यक्तियों के बीच वह स्वीकृति धारा 32 के अंतर्गत स्वीकृत होती। धारा 21 का दृष्टांत भी इस बिंदु को स्पष्ट करता है। दृष्टांत बी के अनुसार एक जहाज के कप्तान पर जहाज के स्वामी द्वारा इस कारण वाद लाया गया कि उसने असावधानी के कारण जहाज को डुबो दिया था। जहाज स्वामी इस बात का साक्ष्य देता है कि जहाज को उचित मार्ग से नहीं ले जाया गया था। जहाज के कप्तान ने एक डायरी बना रखी थी जिसमें वह जहाज के रास्ते नोट कर लेता था और उसी डायरी यह बताती है कि जहाज को उचित रास्ते से बाहर नहीं ले जाया गया था। जहाज का कप्तान ऐसी स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित कर सकता है, क्योंकि अगर कप्तान मर गया होता तो उसकी डायरी धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत होती। कोई स्वीकृतिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी जब स्वीकृति नंबर 1, मन या शरीर की दशा सुसंगत या विवादक के अस्तित्व के बारे में हो। नंबर 2, ऐसी स्वीकृति मन की दशा या शरीर की दशा की विद्यमानता के दौरान की गई हो। नंबर 3, ऐसी स्वीकृति ऐसे आचरण के साथ की गई हो कि उसकी असत्यता को अनधिसंभाव्य बना देता है। धारा 21 का दृष्टांत भी इस बिंदु को स्पष्ट करता है। जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु इस जानकारी के साथ प्राप्त की थी कि वह चोरी की थी, यह दर्शाने के लिए कि उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, वह यह साबित करना चाहता है कि उसने वस्तु को सही कीमत से कम पर बेचने से मना कर दिया था। उसका मना करने का कथन उसके मन की दशा को बताता है तथा मना करना आचरण के साथ हुआ है, इसलिए वह अपने इस कथन को अपने पक्ष में साबित कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, कोई स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत। इसका उदाहरण दे रखा है। एक व्यक्ति अपने कथन धारा 6 के अंतर्गत साबित कर सकता है यदि वह कथन एक ही संविवार के भाग हैं, जहां एक व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना के बाद दौड़ा आया और जख्मी व्यक्ति ने उसे दुर्घटना का कारण बताया। यह कथन पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से साबित किया जा सकेगा, क्योंकि यह कथन दुर्घटना का ही भाग है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आचरण के साथ साथ कथन करता है और ऐसा कथन आचरण को स्पष्ट करता है तो ऐसा कथन धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत होगा। तो ऐसे कथन को कथनकर्ता अपने पक्ष में साबित कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है जिससे मन की दशा, शरीर की दशा एवं शारीरिक संवेदना की दशा पर प्रकाश पड़ता है तो ऐसे कथन धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत होंगे। ऐसे कथन को कथनकर्ता अपने पक्ष में साबित कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।